हाउ टू राइट योर लाइफ स्टोरी के लिए सबसे पहले आपको लिखने की आदत बनानी पड़ेगी। इसे एक एक्टिविटी बना लें, एक हैबिट बनाएं कि आप डेली बेसिस पे चीज़ों को लिखें। तो 7 स्टेप्स की बात हो रही थी, सबसे पहले मैं 7 स्टेप्स को आपको बताऊंगा, ठीक है। हम वो 7 स्टेप्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक एक करके उन स्टेप्स को हम थोरोली देखेंगे। तो पहला स्टेप है बिल्ड योर विजन। नंबर सेकंड पे आती है लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स में मैंने रखा है कि आफ्टर 30 ईयर्स मैं खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ, आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स और 10 ईयर्स के बाद मैं खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँगा, ठीक है। वो मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे। उसके बाद शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करते हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल्स में मैंने रखे हैं आफ्टर 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और 2 ईयर्स और 1 ईयर। इसके बाद टारगेट्स की बात करते हैं। तो मैं टारगेट को ईयरली, 9 मंथ्स, सेमी एनुअली यानी कि 6 मंथ्स और क्वार्टरली और 3 मंथ्स में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो नंबर 5 स्टेप है वो हमारा वीकली और मंथली टारगेट्स होंगे। और जो हमारा नंबर 6 स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमारी होगी डेली टू डू लिस्ट। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन इससे भी जो इम्पोर्टेंट और जो सबसे मज़े का स्टेप लगता है मुझे, वो लगता है नंबर 7, वो है एनालाइज योर डे ऑन डेली बेसिस। कि हम अपना दिन देखेंगे कि आज के दिन मैंने कैसे गुजारा, ठीक है। तो ये स्टेप बहुत मज़े का है, ठीक है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद के मतलब पता लगेंगी, लोगों के मतलब पता लगेंगी, अपनी जो रियलिटीज़ हैं, अपनी लाइफ है, आपने क्या खुद की थॉट्स बनाई हुई हैं, ठीक है। आप अपने विजन के करीब हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं, इन चीज़ों को हम सारी को देखेंगे बारी बारी करके। तो इस स्टेप के स्केप पे पहुंचने के लिए आपको पहले 6 स्टेप्स पे से गुजरना होगा, फिर ही आप इस पे आ सकते हैं। तो अगर सबसे पहली चीज़ होगी बिल्ड योर विजन। आपको एक विजन बनाना होगा। जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनको चाहिए, और ये मस्ट होना चाहिए कि हर इंसान की ज़िंदगी का एक विजन हो। मैंने अपना विजन जो बनाया है, जो मैंने डिसाइड किया, वो सर्विस है, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। मेरा मकसद यही है, जो कहते हैं ना मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, आप उर्दू में ये समझ लें कि मेरी ज़िंदगी का मकसद है अपने इर्द गिर्द लोगों की, अपने दोस्तों की, अपनी कम्युनिटी की, ठीक है, जो मेरे कम से कम क्लोज़ हैं, जिनके साथ मैं किसी ना किसी तरह राब्ते में हूँ, ठीक है। और फिर उनसे थोड़ा आगे बढ़ के जो मेरे साथ लोग हैं जिनके साथ मैं राब्ते में हूँ, आगे वो किसके साथ राब्ते में, मैं उनके किसी काम आ सकूँ, वो मेरे किसी काम आ सकें, हम आपस में किसी एक दूसरे के काम आ सकें, ठीक है। अब अगला स्टेप है लॉन्ग टर्म गोल्स। तो हाँ, ये आपको हर इंसान को अपने गोल्स खुद डिफाइन करने पड़ेंगे। आपको सोचना होगा, बैठना होगा, पेपर पेन लेकर बैठें और डिसाइड करें, ठीक है। 1 दिन लगें, 2 दिन लें, 10 दिन लें, 1 हफ़्ता लें, ठीक है। डिसाइड करें कि आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं 30 साल बाद। फिर डिसाइड करें आप 20 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, 15 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। और इन सारी चीज़ों के बाद आप देखें कि क्या ये सब 30 साल बाद आप अपने विजन के कितना करीब होंगे, ठीक है। 20 साल बाद आप अपने विजन के कितना करीब होंगे, ठीक है। और नंबर 3 स्टेप पे आते हैं, तो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। आप देखें कि अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आप आज से 1 साल बाद आप अपने गोल के कितना करीब हो जाएंगे। आप खुद को 5 साल बाद जहां देखना चाहते हैं, क्या आप उसमें से 1 साल उसके करीब हो गए हैं? फिर 2 साल बाद आप क्या उसके करीब हो गए हैं? 3 साल बाद क्या आप उसके करीब हो गए हैं? तो आपको ये डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी चीज़ें खुद के लिए। हर इंसान को खुद के लिए खुद करना पड़ेगा। शुरू में चीज़ें मुश्किल भी लगेंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, 100 तरह की ज़हन में सोचें आ रही होंगी, ठीक है। जो आपके ज़हन में आ रहा है वो लिखते जाएँ, लिखते जाएँ। मैं पहले और बार-बार ये कह रहा हूँ, लिखने की आदत डालें, चीज़ें लिखें। आप आहिस्ता-आहिस्ता 1 दिन से शुरू करेंगे, 1 दिन, 2 दिन, हफ़्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीने लग जाएँगे, लेकिन एट द एंड आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएँगी। एक पेन लें, एक ये जिस तरह ये मैंने जर्नल लिया हो, एक डायरी लें, ठीक है। ठीक, ये देखें, इस पे जो आपके ज़हन में सोचें आ रही हैं, जो आप देख रहे हैं, ठीक है, वो सारा कुछ लिखते जाएँ, लिखते जाएँ। एक डायरी लें, ठीक है, ताकि और वो आपके पास रहे 24 घंटे। आप सो रहे हैं तो आपकी साइड टेबल पड़ी हुई है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके बैग में है, आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपके बैग में है, कैरी करें इसे साथ। आपके जहन में जो भी ख्याल आ रहा है, जो सोच आ रही है, वो इस डायरी पे, इस जर्नल पे आप लिखें, ठीक है। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें फिर आप डिफ़ाइन होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद जो आपने टारगेट्स हैं उनको ईयरली बेसिस पे डिवाइड करें। आप देखें कि फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है, हम बुक्स की एग्जांपल लेते हैं, मेरा टारगेट है कि इस साल मैंने 30 बुक्स पढ़नी है। तो 30 बुक्स पढ़ने के लिए अगर हम देखें तो मुझे पर मंथ कितनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। पर मंथ मुझे अप्रोक्सीमेटली हम इससे कह लेते हैं कि 2 या 2.3 2.5 बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है।
इसी तरह तो अब ये हमारा ईयरली टारगेट था कि इस साल मैंने 30 किताबें पढ़नी है, तो इस 30 किताबें पढ़ने के लिए मुझे हर महीने तकरीबन 2.5 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। यानी कि 2 किताबें मैं फुल पढ़ चुका हूँगा और उसके बाद 1 किताब मैं आधी पढ़ चुका हूँगा। ये मेरे मंथली टारगेट हो गए। अब मंथली टारगेट्स को अगर मैं अब डिवाइड करूँगा इसे वीकली टारगेट्स में, तो मुझे पता है कि मैंने इस महीने 2 किताबें पूरी पढ़नी है और 1 किताब आधी पढ़नी है। तो मैं अपने डिसाइड करूँगा कि भाई मैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए अपने जो वीक्स हैं उनको कैसे सेट करूं। तो मुझे सेट करना पड़ेगा कि मैं एटलीस्ट 2 घंटे 2.5 घंटे रोज़ रीडिंग करूंगा, तभी जाके मेरी जो बुक है वो एक बुक है वो 10 दिन में ख़त्म हो सकेगी, ठीक है। ये हमारे वीकली टारगेट हो गए। अब जो नंबर 6 स्टेप है वीकली टारगेट्स को पे हमने डिफाइन कर लिया, तो अब हम कहते हैं टू डू लिस्ट पे। टू डू लिस्ट में मेरा सिंपल ही है कि जब आपने अपने वीकली टारगेट्स और मंथली टारगेट्स डिफाइन किए होंगे तो आपको पता होगा कि टू डू लिस्ट क्या है। फॉर एग्जांपल मेरी टू डू लिस्ट में एक वर्क ये आ जाएगा कि रीड 2.5 आवर्स ऑन डेली बेसिस। तो मैं अपनी टू डू लिस्ट में ये लिख लिया है, ठीक है मैंने, ठीक है। अब रात को और जो नंबर 7 स्टेप पे जाऊँगा, जब मैं चीज़ों को एनालाइज करूँगा तो मैं देखूँगा कि भाई आज मेरे ये टू डू लिस्ट में था कि मैंने आज 2.5 घंटे पढ़ना था, ठीक है। तो क्या आज मैंने 2.5 घंटे पढ़ा, ठीक है। अगर तो मैंने पढ़ा होगा तो मैं इसे कर दूँगा टिक, मेरा आज का ये टू डू लिस्ट पूरी होगी। और अगर मैंने 2.5 घंटे नहीं पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज पढ़ लिया है 2 घंटे, तो मेरे पास आधा घंटा जो आज का था उसे मैं नेक्स्ट डे पे ले जाऊंगा। तो इस तरह क्या होगा कि टू डू लिस्ट में मेरी जो कल के दिन की टू डू लिस्ट बनेगी उसमें मैं देखूंगा कि यार मैंने 2.5 घंटे की पढ़ने के बजाय आज मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, ताकि जो मेरी कल कमी रह गई है वो पूरी हो जाए। तो इसको आदत नहीं बना लेना, लेकिन चीज़ें होती हैं ऐसे, ठीक है। कई दफ़ा आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, डेली टू डू लिस्ट को पूरा नहीं कर पा रहे होते, तो आपको चाहिए कि आप उस जो चीज़ें कर रही हैं उस पर खुश हों, अल्लाह का शुक्र अदा करें, ठीक है। और जो चीज़ें नहीं करी वो देखें आप किस वजह से नहीं कर सके, और कोशिश करें कि अगले दिन आप वो चीज़ें ना करें जिनकी वजह से आप चीज़ें नहीं कर सके, ठीक है। और इस्लाम भी सबसे पहले ला से शुरू होता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद मगर अल्लाह, ठीक है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में से वो चीज़ें निकालनी होंगी, नहीं को निकालना होगा कि किन चीज़ों की वजह से आप चीज़ें नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप शुरू करें इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, ठीक है। तो जो टारगेट मेरे फॉर एग्जाम्पल आज मेरी 2.5 घंटे नहीं पढ़ सका, मैंने 2 घंटे पढ़ा, तो मैं इसको कल की डेट पर लेकर जा रहा हूँ तो मैं 3 घंटे कर लूँगा। इसी तरह आपके जो डेली टारगेट्स हैं वो चेंज होते रहेंगे ऑन डेली बेसिस। और आपको पता कैसे लगेगा कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप हर रात सोने से पहले तकरीबन आधा घंटा पहले अपने लैपटॉप अपने मोबाइल को ऑफ़ करें, ठीक है। और अपने डे को एनालाइज़ करें। आपको 10-15 मिनट लग जाएंगे डे को एनालाइज़ करने में, और फिर उसी जब आप डे को एनालाइज़ कर रहे हैं तो अपना जो नेक्स्ट डे है उसे आज जो आप रात सोने लगे हैं, ठीक है, आप अपनी जो नेक्स्ट टू डू लिस्ट है नेक्स्ट डे की वो आज रात बनाएं, ताकि आप जब सुबह उठें आपकी जहन में हो कि मैंने सुबह उठकर ये चीज़ें करनी है। अपने जो टारगेट्स हैं, अपनी टू डू लिस्ट है, ठीक है, सबसे मैं मेन चीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि उन्हें अचीवेबल बनाएं, डूएबल बनाएं। आप इस तरह ना कहें कि मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे जैसे हैं, या कि भाई मैंने आज 10 घंटे पढ़ना है, बुक पढ़नी है, तो ये इस तरह नहीं होती चीज़ें। आप 10 घंटे एक दिन में चीज़ें नहीं शुरू कर सकते। अगर आप रीडिंग नहीं करते तो आप कहें कि यार मैंने डेली बेसिस पे क्या करना है, मैंने 10 मिनट पढ़ना है, ठीक है। अगर आप रीडर हैं, ठीक है, तो आप 10 मिनट से ज़्यादा ही पढ़ेंगे ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप नहीं है तो 10 मिनट से शुरू करें। आप अपना टारगेट बनाएं कि मैंने इस मंथ में मैंने 300 मिनट्स पढ़ना है। तो 300 मिनट्स पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपको 70 मिनट्स और डेली बेसिस पे 10 मिनट्स पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह अपने टारगेट्स को आप ब्रेक डाउन करते जाएं, ठीक है। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती जाएंगी। चीज़ें जब आप एक चीज़ में आसान चीज़ों से शुरू करें और आहिस्ता 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 ग्रेजुअली वो खुद ही इंक्रीज़ होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी और बेनिफिशियल होती जाएंगी। तो इसी चीज़ों के ये मेरा बेसिकली यही मेरा विजन है, और इसी पे मेरे सेशंस होंगे, और मैं हर बात, ठीक है, आज जाकर यही फिर करूँगा कि अमल करें, शुरू करें, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी बदलने के लिए आपको खुद बदलना पड़ेगा, और ख़ुद को बदलने के लिए आप सबसे आसान तरीका यही है जो मैंने आपको बताया है कि आप चीज़ों को लिखें और फिर उस पर अमल शुरू करें। उम्मीद है कि किसी न किसी को फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरह की वीडियोस बनाते जाएंगे। तो आप हमें यूट्यूब पे फॉलो करें, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है, ठीक है। और दुआएं में हमें याद रखें, और कोशिश करें कि हमारे साथ जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं उन्हें प्रैक्टिकल बनाएं, चीज़ों को अमल शुरू करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।